हेलो गाइज, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन। अब दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो न्यू वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे हम सीड की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आज के सेशन में बात करेंगे हम बीज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सब की बात हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात है कि जो सीड की जो परिभाषा है वो क्या होती है। परिभाषा की बात हम यहाँ पर आज करेंगे। तो परिभाषा है कि जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से अगर हम देखें तो पौधे के वे सभी भाग, पौधे के या प्लांट के वे सभी पार्ट जो एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि पौधे के प्रत्येक भाग से तात्पर्य जड़, तना, पत्ती, शाखा, बीज। जड़, तना, पत्ती, शाखा, बीज जो एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? सीड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है इससे रिलेटेड कुछ सीड से रिलेटेड जो है अनुसंधान, उनकी बात केंद्र हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों वो है NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद में है दोस्तों सीड एक्ट, बीज अधिनियम। ये दोस्तों 1966 में पारित हुआ था। बीज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1966 में। और 2 अक्टूबर 1969 को लागू हो गया था। कब लागू हो गया था? 2 अक्टूबर 1969 को लागू हो गया था। उसके बाद में मैं बात करूं, वो है दोस्तों सीड बिल कब आया था दोस्तों? ये आया था 2004 में। कब आया था? 2004 में। उसके बाद में मैं बात करूं राजस्थान राज्य बीज निगम। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी दोस्तों 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। NSC की स्थापना, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की कब हुई थी? 1963 में क्वेश्चन आता है। सीड एक्ट कब आया था? पारित हुआ था 1966 में। 2 अक्टूबर 1969 में ये लागू हो गया था। सीड बिल कब आया था? 2004 में आया था। राजस्थान राज्य बीज निगम कब? 1978 में बनाया गया था, मतलब एक तरीके से। तो ये था जो इससे रिलेटेड एक तरीके से अनुसंधान केंद्र बोल सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीड कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों मूल केंद्रक बीज, यानी कि इसे न्यूक्लियस सीड इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस सीड। तो दोस्तों ये है जो प्रजनक की देखरेख में इनको तैयार किया जाता है, या फिर विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय की देखरेख में इनको तैयार किया जाता है। और ये पहला सीड है, पहला बीज है जो तैयार किया जाता है। इसके बाद में क्या? प्रमाणित बीज तैयार होगा लास्ट में, जो किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता की बात करें, आनुवांशिक शुद्धता की अगर बात करें तो वो होती है दोस्तों 100%। कितनी होती है? 100%। मूल केंद्रक बीज पर कोई टैग नहीं होता। अगर आपसे पूछ ले किस प्रकार का टैग होता है, तो कोई टैग नहीं होता। इस पर क्या होता है? कोई टैग नहीं होता। उसके बाद में मैं बात करूं, ये अपना मूल केंद्रक बीज हो गया। मूल केंद्रक से कौन सा बीज तैयार किया जाता है? वो ब्रीडर या प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? प्रजनक बीज किससे तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज से तैयार किया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं प्रजनक बीज की। किसकी बात करूंगा? प्रजनक बीज की। इसके बाद में अपने सेकंड है प्रजनक बीज। क्या है? प्रजनक
बीज, जिसे इंग्लिश में ब्रीडर सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड। इसकी शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता की सबसे पहले मैं बात करूं, आनुवांशिक प्योरिटी, शुद्धता 100% होती है इसकी भी आनुवांशिक शुद्धता। इस पर पीला रंग का टैग लगा होता है, पीला रंग का टैग लगा होता है। कैसे याद होगा? प्रेपीला, 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 प्रेपीला यानी पीले रंग का टैग होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? पीला टैग लगा होता है। और ये प्रजनक की देखरेख में ही तैयार किया जाता है, इसको प्रजनक की देखरेख में ही इसको तैयार किया जाता है, प्रजनक की देखरेख में तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार। ठीक है, ये था प्रजनक बीज। उसके बाद में है दोस्तों, प्रजनक के बाद में आएगा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड, इसे आधार बीज भी बोल सकते हैं हम। आधार बीज, क्या बोल सकते हैं? आधार बीज। ये किससे तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है दोस्तों। प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज से। शुद्धता की बात कर ले तो 99.9% यानी कि मोर देन 99% इसमें जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है। और भौतिक शुद्धता की भी बात करें तो वो भी कितनी होती है? भौतिक शुद्धता इसमें 98% से अधिक होती है, 98% से अधिक होती है। जेनेटिक कितनी होती है? आनुवंशिक शुद्धता 99.9%। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद में हम बात करेंगे लास्ट वन, उसके बाद में बात करेंगे हम फाउंडेशन अपना हो गया। उसके बाद में बात करते हैं प्रमाणित बीज की। हाँ, फाउंडेशन सीड, आधार बीज के किस प्रकार का रंग के टैग लगा होता है? सफेद, व्हाइट कलर का टैग लगा होता है। कौन सा? व्हाइट कलर का, सफेद आधार, आधार सीड के सफेद, पीला, प्रजनक बीज के पीला। उसके बाद में है लास्ट प्रमाणित बीज, जिसे सर्टिफाइड सीड भी कहा जाता है। प्रमाणित बीज क्या कहा जाता है इसे? सर्टिफाइड। किससे तैयार किया जाता है? आधार बीज से। आधार बीज से तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? तैयार किया जाता है। यह बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ये किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा सीड? प्रमाणित बीज। और ये जो आधार बीज है, इसमें एक चीज अपनी रह गई, वो कि ये कहाँ इसे तैयार किया जाता है? तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अंडर में इसे तैयार किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बीज निगम इसे तैयार करता है। किसको? फाउंडेशन सीड को। ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में ये किसानों के द्वारा भी इसे तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज को तो किसानों के द्वारा, यानी कि किसानों के द्वारा। और प्रजनक जो होता है, जो सीड बनाने वाले होते हैं, उनकी देखरेख में के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। और प्रमाणित बीज पर रंग टैग कौन सा लगा होता है? टैग की अगर बात करें तो वो होता है दोस्तों नीला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, 4 बार पूछा जाता है। कौन सा? कि प्रमाणित या सर्टिफाइड बीज पर कौन से कलर का टैग लगा होता है? ये प्रश्न बार बार आता है। उसके बाद में मैं बात करूं, ये अपने 4 बीज हो गए। अब आपके ध्यान में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक और हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्ड सीड भी एक होता है। कौन सा सीड? रजिस्टर्ड सीड भी हमने पढ़ा था। तो दोस्तों रजिस्टर्ड जो सीड है अपने इंडिया में उसे नहीं बनाया जाता, तो उसका अध्ययन भी हम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? उसका अध्ययन भी हम नहीं करते हैं। वैसे जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसे आधार बीज से तैयार किया जाता है और उसके ऊपर बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। कौन सा रंग का टैग लगा होता है? बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। अब उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं टेस्ट वेट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना सीड इंडेक्स। सबसे पहले तो सीड इंडेक्स
सीड इंडेक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात आती है। तो सीड इंडेक्स बोलते हैं 100 बीजों के भार को, किसके, 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है। 100 बीजों के भार को, अरे कितने बीजों के भार को, 100 बीजों के भार को, यानी कि बड़े आकार के जो सीड होते हैं, बड़े आकार के जो बीज होते हैं उनका टेस्ट वेट की जगह सीड इंडेक्स लिया जाता है। उनका टेस्ट वेट की जगह सीड इंडेक्स लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सीड इंडेक्स लिया जाता है। जिनका आकार बड़ा होता है, क्योंकि सीड इंडेक्स टेस्ट वेट में क्या करते हैं, 1000 बीजों का भार लेते हैं उसमें, और इसमें क्या 100 बीजों का, तो बड़े होंगे तो 100 में काम चलाने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। तो सीड इंडेक्स कितना होता है, जैसे चने का सीड इंडेक्स की बात करूँ तो वो होता है दोस्तों 16 से 27 ग्राम, पूछा जाता है 16 से 27 ग्राम कितना होता है चने का, 16 से 27 ग्राम। उसके बाद में मैं बात करूँ टेस्ट वेट, टेस्ट वेट 1000 बीजों का भार होता है, 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों का भार होता है क्या, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट किसे कहते हैं, 1000 बीजों के भार को। अब बात कर लूं मैं कि धान का टेस्ट वेट कितना होता है, ये चावल का टेस्ट वेट कितना होता है। चावल का दोस्तों टेस्ट वेट होता है, चावल ही लिख देते हैं, चावल का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम। और बासमती चावल का होता है दोस्तों 21 ग्राम, बासमती चावल का कितना होता है 21 ग्राम। उसके बाद में मैं बात करूं गेहूं का होता है दोस्तों 40 ग्राम, और गेहूंसा का होता है 2 ग्राम। गेहूंसा का कितना होता है 2 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूंसा का टेस्ट वेट पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है। गेहूंसा का टेस्ट वेट कितना होता है 2 ग्राम, याद रखना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक थे अपने, सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। क्या थे, सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। तो जो बड़े आकार के बीज होते हैं उनका टेस्ट वेट की जगह क्या लेते हैं, सीड इंडेक्स लेते हैं, क्योंकि टेस्ट वेट में क्या 1000 बीजों को बाहर लेंगे तो 1000 का लेंगे, तो जैसे चने का 1000 बीजों को बाहर लेंगे तो वो एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, अपने रिसर्च करने में वो भार ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, सीड इंडेक्स ऑफर लेंगे। तो ये था सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट, ये क्या था, सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। अब उसके बाद में बात करते हैं कि बीज की जो लाइफ है, बीज यानी कि जिंदा है या नहीं है, सीड वेबिलिटी है, वो चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, यानी कि भी सीड जिंदा है कि नहीं। तो सीड वेबिलिटी टेस्ट के लिए कौन कौन से सबसे पहले है, मोस्ट इंपोर्टेंट वो है दोस्तों क्या, टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें दोस्तों एक केमिकल आता है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड, हिंदी में लिख देते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड। ये एक रसायन होता है, रसायन। इसके घोल में क्या करते हैं, सीड को डालते हैं, इसके घोल में सीड को डाल देते हैं। जैसे ये घोल हमने यहाँ पर बना रखा है किसका, टेट्राजोलियम ये जो रसायन है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड रसायन का इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, सीड को मिला देंगे। सीड को मिलाने के बाद जो जीवित सीड होंगे, क्या होंगे, जीवित जो बीज होंगे उनका रंग बदल जाएगा। जीवित बीज का रंग लाल नील बदल कर क्या हो जाता है, लाल व नीला हो जाता है, लाल व नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल व नीला। तो जो लाल व नीले के अलावा जो जितने भी सीड है उसका मतलब ये है कि जिसका जो कलर चेंज नहीं हुआ तो वो क्या है, मृत बीज है। क्या है, मृत बीज है, यानी कि वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसायन डालने के बाद जो जीवित सीड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लाल नीले। इसको बायोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट भी इसको कहा जाता है, बायोलॉजिकल टेस्ट भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों
पोटेशियम परमैंगनेट, टेट्राजोलियम, ये इंपोर्टेंट था, आप देख लीजिएगा रसायन कौन सा है। सीड डालेंगे घोल में कैसा हो जाएगा, जो लाल नीला कलर वहां पर चेंज हो जाता है, जीवित सीड होगा यानी कि जीवित बीज का। उसके बाद में है पोटेशियम परमैंगनेट, सेकंड पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके 1% घोल में बीजों को मिलाते हैं, 1% घोल में बीजों को डालते हैं तो क्या होता है, जो मृत बीज है, मृत बीजों का रंग बदल जाता है, मृत बीजों का रंग बदल जाता है। जो टेट्राजोलियम टेस्ट था, जो सीड की जीवन क्षमता याद कर रहा था, वो क्या, उसमें तो क्या जीवित बीजों का रंग चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मृत बीजों का रंग चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इसको एक गुणात्मक टेस्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक परीक्षण, गुणात्मक टेस्ट भी इसको कहा जाता है। किसका, बीज की जीवन क्षमता याद करने का एक गुणात्मक टेस्ट है, कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। इसमें 1% घोल में, इसके घोल में डालते हैं सीड को डालने के बाद जो मृत सीड होते हैं उनका रंग क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है या बदल जाता है, क्या बदल जाता है। ये गुणात्मक परीक्षण है, क्या है, क्वालिटेटिव बोल सकते हैं इसको, क्वालिटेटिव टेस्ट है, याद रखना है। निम्न में से गुणात्मक परीक्षण है बीज की जीवन क्षमता याद करने का, तो वहां पर क्या आएगा अपना पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद में है दोस्तों गोर्डेक्स टेस्ट और इंडिगो कार्माइन टेस्ट। ये 4 टेस्ट है जो बीज की जीवन क्षमता याद करने के लिए, पता करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न आ सकता है, निम्न चारों दे देगा, चारों में से एक हटा के पूछ लेगा कि निम्न में से नहीं है जीवन क्षमता, सीड वेबिलिटी याद करने वाला, सीड की वेबिलिटी, तो वहां पर अपने को क्या राइट आंसर जाएगा, जो इन चारों में से नहीं है वो राइट आंसर अपना चला जाएगा। तो ये है, सिर्फ इनका नाम याद रखना, कैसे ये काम करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। तो ये था दोस्तों सीड, जो अपने इंपॉर्टेंट बातें थी। सीड की परिभाषा मैंने बताई कि पौधे का वह प्रत्येक भाग, जड़, तना, पत्ती, शाखा जो अपने समान एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। बीज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मैंने आपको बताए, और उसकी जो जीवन क्षमता है इससे रिलेटेड कुछ, जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बीज एक्ट कब का आया, बीज बिल कब लागू हुआ, और राजस्थान राज्य बीज निगम कब बनाया गया, तो ये इन सब की बातें मैंने यहाँ पर कर ली जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। और बीज की जीवन क्षमता याद करने के जो अपने टेस्ट थे वो, उनकी बात भी यहाँ पर हमने कर ली। तो दोस्तों आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।